हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है दुर्गेश कुमार धाकड़ और आप सभी का धाकड़ एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे हैं क्या, क्लास 10। उसका कौन सा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, और चैप्टर कौन सा है, 3, जिसको अपन जानते हैं क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं क्या अपन, 3.3। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की, क्योंकि पढ़ना है बहुत और टाइम है बहुत कम। क्या है, पढ़ना है कम, पढ़ना है ज्यादा, सॉरी पढ़ना है ज्यादा और टाइम है कम। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। तो इस एक्सरसाइज में क्या है अपना, अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। उसमें क्या है अपना इक्वेशन है और उसको सोल्व करके अपन का आंसर निकालना है, इजी। ठीक है, सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं ये सेकंड का फर्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है उसका कौन सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। इसमें ये बोला है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस प्रॉब्लम्स में बनेंगे उसका सॉल्यूशन निकालना है किसकी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ी है। ठीक है, और अपन इसमें भी उसी से सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, इफ वी एड 1 टू द नुमरेटर, ए नुमरेटर है भाई साहब, नुमरेटर। ठीक है, 1 टू द नुमरेटर, नुमरेटर and 1 subtract from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1 by 2 if we only 1 add to the denominator. What is the fraction? इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शन होता है कि अपन सबसे शुरू मान लेते, क्या मान लेते, लेट लेट x वी द नुमरेटर एंड बाय वी द, एक नुमरेटर होता है दूसरा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है ना, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। अब अपनी फ्रैक्शन क्या होती, फ्रैक्शन होती है क्या अपनी एक्स अपन वाई, क्या होती है एक्स अपन वाई होती है फ्रैक्शन। अपन ने नुमरेटर एक्स मान लिया और डिनोमिनेटर को वाई मान लिया। ठीक है, अब उन्होंने पहली कंडीशन क्या दी है, यदि अपन नुमरेटर में 1 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर क्या बचेगी अपनी, इक्वल टू 1 बचेगी। मतलब क्या थी अपना नुमरेटर, क्या अपना x, उसमें कितना जोड़ना है अपन को, 1 जोड़ना है, और जो डिनोमिनेटर है उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 1 करना है। अपन को जो फ्रैक्शन बचेगी, फ्रैक्शन रिड्यूस टू कितना हो जाएगी, 1 बचेगी। ठीक है, ये होगा अपना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको पहले सोल्व कर लेता हूं। x प्लस 1 इक्वल में क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इक्वल में, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, अब y को मैं इधर ले आता हूं तो x माइनस वाई और a कितना हो जाएगा +2 इक्वल में कितना होगा 0। ये कौन सी हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, इट बिकम्स 1 by 2 इफ वी ओनली 1 एड टू द न्यूमरेटर। मतलब जो फ्रैक्शन है वो कितनी बचेगी, 1 by 2, यदि अपन जो 1 ऐड कर दें किसमें से, सिर्फ ओनली, ओनली मतलब सिर्फ किसमें, डिनोमिनेटर में। इसका मतलब ये है, इसका मतलब यहां कर लेते हैं। देखो एक्स अपन वाई क्या अपनी एक फ्रैक्शन होती, क्या होती, फ्रैक्शन होती कि नहीं, आप भी मान दो। और यदि मैं इसमें जो डिनोमिनेटर है उसमें केवल एक ऐड कर दूं तो जो फ्रैक्शन बचेगी वो कितनी बचती है अपनी, 1 by 2। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, इसको सोल्व कर लेता हूं। ए इधर जाएगा कितना हो जाएगा 2x और ए कितना हो जाएगा y प्लस 1। ठीक है, अब ये 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल में कितना होगा 0। ए क्या हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करता हूं, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपनी, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल में क्या 0। ठीक है, और दूसरी क्या थी अपनी 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल में क्या थी 0। अब देखना, अब एलिमिनेशन मेथड करना है। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जो कॉफिशिएंट रहते हैं x के वो सेम बनाते हैं, या फिर जो y के कॉफिशिएंट रहते हैं वो अपन सेम बनाते हैं। तो इसमें क्या अपन को y का कॉफिशिएंट कितना है -1 और y का भी इसमें इक्वेशन में कितना है +1। मतलब y का कॉफिशिएंट तो अपना क्या होगा, सेम होगा, इसमें अपन को बनाने की जरूरत है नहीं। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं, ए वाली को, किसकी, ए कौन सी अपनी, ये वाली। ठीक है, हाँ ये वाली, इसको मतलब हो, इसमें y का +1 है और इसमें -1 है
तो मैं क्या करता हूँ 1 और +2 को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ कौन सी इक्वेशन को। ठीक है, देखो पहली इक्वेशन क्या x और क्या है -y+2। ठीक है, फिर प्लस है अपना a वाला। सेकंड इक्वेशन क्या है 2x + y -1 इक्वल में क्या आपका 0 0 a। ठीक है, अब इसको खोल लेंगे, क्या हो जाएगा x -1 +2, फिर ब्रैकेट खुल जाएगा, क्या हो जाएगा 2x + y -1 इक्वल में 0। देखो y से क्या हो जाएगा अपना y कैंसिल हो जाएगा, तो a क्या बचेगा x और +2x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 3x, और 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3 हो जाएगा। अरे नहीं भाई, 2 में से जाएगा तो 1 बचेगा ना, +1 इक्वल में 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/3, कितनी आ गई 1/3 आ गया आपको क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा a इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ x = 1/3। ठीक है, x = क्या 1/3, एक किस में रखता हूँ इक्वेशन 1 में, यहां लिख लेना फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम x = 1 इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या x की वैल्यू कितनी है अपनी 1/3, और x की जगह 1/3 माइनस y, और प्लस में क्या आपका 2 इक्वल में क्या आपका 0, ये कितना होगा 1/3। y की वैल्यू चाहिए अपन को। ठीक है, y उधार कर देता हूं मैं 1/2 + 2 इक्वल में a माइनस का y इधर क्या हो जाएगा y। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा 3, ए कितना हो जाएगा 1 + 6 इक्वल में कितना y, तो y इक्वल में कितना हो जाएगा 7/3। ए हो गई क्या अपनी x का x की वैल्यू, और ए हो गई क्या अपनी y की वैल्यू। यही अपन को इस क्वेश्चन में करना था। ठीक है, आप ये वाले कर लो, मतलब जो पैरोप्लीनियर इक्वेशन है उसको अपन किससे सोल्व करना, एलिमिनेशन मेथड से। इससे अपन ने दो कंडीशन बनाई और दोनों को किससे सोल्व कर दिया अपन ने, एलिमिनेशन मेथड से। इस क्वेश्चन में क्या था, अपन को y का कोफिशिएंट सेम मिला था, इसलिए अपन ने उसमें क्या किया, मल्टीप्लाई नहीं किया, नहीं तो अपन मल्टीप्लाई करते और उसको सेम बनाते, फिर देखते या तो प्लस करना है दोनों इक्वेशन को या फिर माइनस करना है। ठीक है, ऐसे करते हैं, ये एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सोल्व करते हैं ये वाला सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड का सेकंड सोल्व करते हैं, सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है 5 years ago Nuri was the thrice as old as Sonu. 10 years later the Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? इसका मतलब ये है, पहले उन्होंने क्या 5 साल पहले क्या थी, जो नूरी थी वो थ्राइस थी, मतलब 3 गुना ज्यादा थी किससे, सोनू से। ठीक है, और 10 साल बाद, पहले क्या थी 5 साल पहले थी, अब क्या हो गई अपनी 10 साल वाली कंडीशन हो गई, 10 साल बाद वाली जो नूरी है वो क्या हो गई अपनी, बची कितनी 2, मतलब उसकी उम्र से केवल ट्वाइस बची है एस सोनू। ठीक है, और अपन को क्या बताना है, नूरी की एज बताना है और इसकी बताना है अपन को, सोनू की बताना है। आगे समझ में आपको। ठीक है, तो सबसे शुरू में क्या करेंगे अपन, क्या करता है लेट। ठीक है, नूरी एज विल बी लेट द एज ऑफ नूरी, ए लिख ले भाई, एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड सोनू बी वाई। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, दो कंडीशन बना लेते हैं। पहली क्या बना लेते हैं अपन 5 years एगो, क्या बनाते 5 years एगो, 5 years एगो। ठीक है, और एक क्या बना लेते हैं अपन 10 years लेटर, कितनी 10 years लेटर वाली। ठीक है, दो कंडीशन बनाते हैं। देखो 5 years लेटर नूरी की एज क्या अपनी एक्स है, और जो सोनू की एज है वो क्या अपनी वाई है। ठीक है, 5 years एगो मतलब जो नूरी की एज है उसमें से क्या 5 साल पहले, पहले करते हैं तो अपन माइनस कर लेते हैं जितने ईयर बोला उतने, और लेटर में क्या होता है उतने एज क्या कर देते हैं अपन प्लस कर देते हैं। एज कितना बोला उसने 5 years एगो, तो क्या हो जाएगा x - 5। ठीक है, x - 5, और वो कितना ज्यादा है सोनू की एज से। अब सोनू का भी क्या होगा बाय है, तो ये भी 5 साल पहले, तो एक क्या हो जाएगा बाय -5। लेकिन जो नूरी है वो सोनू से कितनी बड़ी है अपनी, 3 गुना बड़ी है। कितनी बड़ी है 3 गुना बड़ी है, बाय -5 ये हो जाएगी। ये क्या हो गई अपनी एक इक्वेशन हो गई। अब इसको क्या कर लेते हैं अपन, सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
एक्स माइनस, भाई ये गलत क्यों लिखा था, एक्स माइनस 5 इक्वल में 3 5, और यहाँ क्या हो जाएगा -15, -15। अब मैं क्या करता हूँ, बाय को भी इधर ले आता हूँ, एक्स ए प्लस का इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, और -5 और +10, +10 इक्वल में क्या आपका 0। अब ए भाई साहब मैं गलत क्यों लिख रहा हूँ, 15 है ना, ठीक है, मैंने डायरेक्ट घटा दिया, उसमें मेरी गलती नहीं। एक्स माइनस 3y, ए कितना हो जाएगा +10 इक्वल में 0। ए क्या हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। देख लूं दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा वैसे तो, ठीक है। अब क्या होती है, अपन ए वाली कंडीशन लगाते हैं। इसमें क्या है, लेटर, लेटर जब भी होता है तो उसमें क्या कर देते हैं अपन, बाद, बाद मतलब वो जो एज है वो क्या हो जाएगी इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। नूरी की एज कितनी थी, एक्स थी, और 10 ईयर्स लेटर मतलब एक्स, ठीक है। और वो सोनू की एज कितनी थी, वाई +10। अब कितनी बची है, ट्वाइस बची है, ठीक है। क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स +10 इक्वल में कितना था, 2y +20, ठीक है। एक्स माइनस 2y -10 इक्वल में कितना था, 0। ये क्या हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या, x -3y +10 इक्वल में 0। सेकंड क्या है, x -2y -10 इक्वल में क्या है, 0। ये कौन सी सेकंड इक्वेशन। किससे करना है अपन को, एलिमिनेशन मेथड से करना। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई साहब, बोलो, इतना पढ़ा दिया। जो x का कोफिशिएंट रहता है या फिर y का कोफिशिएंट रहता है, दोनों में से किसी को अपन क्या बनाते हैं, सेम बनाते हैं। आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर x कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 1 है, तो अपना हो गया कौन, हो गया क्या। अब क्या करते हैं अपन, जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या कर देते हैं, प्लस कर लेते, माइनस कर लेते हैं। फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर लेते हैं अपन, माइनस कर लेते हैं इक्वेशन, ठीक है। माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, देखो x -2y -10, ये तो क्या अपनी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या अपनी, एक्स नहीं क्या अपनी x -3y और +10 इक्वल में क्या आपका 0 -0। अब क्या इसको अपन यहाँ खोल लेते हैं, ये ब्रैकेट है, इसको अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ खोल लेते हैं। क्या बचेगा, x -2y -10, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा -x, और एक माइनस का है, ये क्या हो जाएगा प्लस का 3y, और ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल में कितना हो जाएगा 0। अब देखो एक प्लस का x है और एक माइनस का, ये हुआ है आपका क्या कैंसिल। -2y और +3y, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना प्लस का y। अब देखना -10 और -10 ये कितना हो जाएगा, -10 और -10 ये हो जाएगा कितना आपका 20 इक्वल में 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। जो y की एज है वो कितनी आ गई अपनी 20 आ गई, मतलब सोनू की एज आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करते हैं, ये जो y की एज आई ये इसमें रख दे इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम तो लगा भाई, हाँ भाई लगा दिया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू निकालनी, y कितना दिया है 3 × 20 +10 इक्वल में कितना था 0, ठीक है। x ये कितना हो जाएगा 3 × y, ये कितना हो जाएगा 20 × 30 कितना होता है 60, हाँ सही बोले यार आप, +10 इक्वल में 0। x -60 और +10 कितना होगा -50 इक्वल में 0। तो x की एज कितनी आ गई अपनी 50, मतलब जो नूरी की एज थी वो कितनी आ गई अपनी 50, ठीक है। और जो सोनू की एज थी वो कितनी आ गई अपनी 20। तो आगे आपको एज वाले क्वेश्चन करना, लेटर रहता है तो उसमें प्लस कर देते हैं, एगो रहता है तो उसमें माइनस कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ये कौन सा, ये थर्ड पार्ट है, फर्स्ट सेकंड का थर्ड पार्ट। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order of the digits, find the number। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जो सेकंड डिजिट नंबर है, अब सेकंड डिजिट नंबर क्या होता है, जैसे एक एक्स है और एक बार है, जैसे मान लो क्या 12 है, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड डिजिट, 2 डिजिट है, सेकंड डिजिट नहीं, एक क्या 2 डिजिट नंबर है क्योंकि 1 और 2। ऐसे क्या होगा, मैंने मान दिया एक्स और वाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब शुरू में क्या आपने सेकंड डिजिट नंबर है, मतलब नहीं 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर क्या अपना एक्स और वाई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ लेट। अब ये क्या होता है, जो पहला वाला नंबर होता है वो क्या होता है अपना 10th डिजिट होता है, और जो बाय है ये क्या होता है अपना यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। लेट एक्स वी 10th डिजिट नंबर, 10th
डिजिट नंबर, ठीक है, 10th डिजिट नंबर, एंड बाय वी यूनिट डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट नंबर, ठीक है। अब उन्होंने पहली कंडीशन क्या दी है, तो जो सम है एक्स और वाई का वो कितना है अपना 9 है, कितना है अपना 9 है। तो पहली इक्वेशन क्या गई, x प्लस 9 एक्स प्लस वाई इक्वल में कितना 9, एक कौन सी हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। इसका मतलब ये है कि जो 9 टाइम्स है, क्या है, जो 9 टाइम्स है, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing। यदि मैं इस नंबर को रिवर्स कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, उसका 9 टाइम्स का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे करते हैं देखो, अब मैं यदि इनको जोड़ूं, क्या इसको जोड़ूं 9 टाइम्स, तो क्या होगा, पहले तो 9 आ जाएगा, यहां यहां करते हैं, ठीक है, 9। यदि मैं इसको जोड़ूं तो देखो यहां पर जो y है, जो x है वो 10th डिजिट है, तो यहां क्या हो जाएगा 10x, और यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को लिखते हैं क्या अपन y, ठीक है। यदि मैं इसको लिखूं, इसको लिखता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, उन्होंने क्या बोला, इसको रिवर्स करना है, किसको करना है, इसको 10x प्लस वाई, ठीक है। क्या करते हैं अपन, रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स क्या होगा, मतलब एक्स और वाई था, अब वाई और एक्स अपन को लिखना है, रिवर्स करना है, तो जो वाई है वो क्या हो जाएगा, 10th डिजिट हो जाएगा, और एक्स क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, तो 10 बाय प्लस एक्स ये हो जाएगा, ठीक है। एक इसका होगा 9 टाइम्स, आल्सो 9 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा अपना 9 टाइम्स, 9 टाइम्स द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग, ये कितना हो जाएगा अपना 2 टाइम्स। आया आपको समझ में, क्या करना था, नंबर रिवर्स करना था, तो x का अपना 10th डिजिट है तो 10x हो गया, और प्लस y यूनिट डिजिट हो गया, उसको रिवर्स करना था, y(x) हो गया, y(x) हुआ तो y क्या हो गया, 10th डिजिट हो गया, और प्लस x। अब जो बोला है वो कर दो, 9 टाइम्स 9 टाइम्स कर दिया, जो रिवर्स में जो प्राप्त हो रहा है वो कितना टाइम्स है अपना, ट्वाइस है, मतलब 2 टाइम्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10 और 90 इन मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 90x प्लस 9y, इधर कितना हो जाएगा 2 10 जा 20y प्लस 2x, ठीक है, 2 10 जा प्लस 20x, ठीक है। हाँ, ये 2 को इधर ले आओ, 2 को इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा अपना 88x, और ये कितना हो जाएगा इधर 18y, ठीक है। अब मैं यहां से क्या ले लूं, 9 कॉमन ले लूं, या फिर कितना ले लूं, देखो ये 11 बचेगा, 20 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 11 बचेगा, ठीक है। अब मैं एक्स अपॉन बाय लगाऊं, तो 11 अपॉन कितना हो जाएगा 88, 88 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 8 जा 88, तो जो क्या होगा अपना x इक्वल में कितना होगा 1/8, तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी मेरी, क्या बन जाएगी, यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8x इक्वल में कितना होगा आपका y होगा, ये क्या हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन, क्या कोई ये हो गई किसकी अपनी सेकंड इक्वेशन, ये हो गई किसनी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अपन को क्या एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो y को भी इधर ले आते हैं, 8x माइनस वाई इक्वल में क्या 0, ये मान लेते हैं कि अपन सेकंड इक्वेशन, इसको नहीं मानते, ठीक है। अपन को क्या चाहिए था, एलिमिनेशन मेथड से करना है, मतलब x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पर y कितना -1, यहाँ पर कितना +1, अपना मिल ही रहा है ना, इस वाले क्वेश्चन में क्या अपने कोफिशिएंट ही सेम मिल रहा है y के, तो मैं क्या करूं, ठीक है। इन दोनों को क्या करता हूँ, माइनस का और एक प्लस का, तो इनको क्या कर देता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस कर देता हूं, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई -9, और दूसरी इक्वेशन क्या है 8x माइनस वाई, ठीक है, इक्वल में कितना आपका 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा x प्लस वाई -9, और एक क्या हो जाएगा प्लस 8x माइनस वाई इक्वल में कितना आपका 0, ठीक है। अब देखना y से ये y कट जाएगा, और x और 8x कितना हो जाएगा 9x, और ये माइनस का 9 है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का,
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1, कितनी आ गई 1। अब मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू में रख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ए कितना 8x, 8 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल में कितना है 0, तो y इक्वल टू कितना होगा आपका 8 होगा, y इक्वल कितना होगा अपना 8 होगा, x की वैल्यू हो गई 1 और y की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 8। ठीक है, ये कौन सा था अपना सेकंड का थर्ड पार्ट। अब चलते हैं अपन सेकंड के फोर्थ पार्ट पे, सोल्व करते हैं ए सेकंड का फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसमें क्या दिया, मीना बैंक टू ए बैंक टू विथड्रॉल 2000 रुपीज 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 rupees and 20 rupees, 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of the 50 rupees and 100 rupees she received. इसका मतलब ये है कि जो मीना थी वो बैंक गई, उसने कितने 2000 रुपए निकाले। मीना ने बोला कैशियर को मेरे को सिर्फ 50 रुपीज और 100 रुपीज के क्या चाहिए, नोट चाहिए। ठीक है, ओनली मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब जो मीना को 2000 में 25 नोट्स मिले, 50 के और 100 के। ठीक है, अब अपन को पता करना है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ द 50, पता करना है कि उसमें 50 के कितने नोट्स हैं और 100 के कितने नोट हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे शुरू में क्या करेंगे, जो पता करना है उसको क्या कर लेते हैं अपन, लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लेट 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 नोट ऑफ, क्या नोट ऑफ 50 रुपीज, नोट ऑफ 50 रुपीज बी एक्स एंड 100 रुपीज बी वाई। ठीक है, ये अपन ने पता कर लिया, ये क्या था अपन ने लेट कर लिया, क्या लेट। अब देखो टोटल नोट कितने मिले, 25 मिले, मतलब 50 का नोट एक्स और बाई की जो क्वांटिटी है वो कितनी है अपनी 25। ये क्या हो गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कितनी हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब क्या है देखो, अब वो कितने नोट हो गए, नोट तो अपन ने लिख दिया एक्स और बाई इक्वल में 25। अब एक और इक्वेशन बनानी है, एक इक्वेशन कैसे बनेगी, जो क्वांटिटी दी है, क्वांटिटी कितनी है अपनी 2000, कितनी 2000, मैं सबसे शुरू में क्या लिख देता हूँ 2000 लिख देता हूँ इक्वल में 2000। अब 2000 कब होंगे, एक्स मतलब 50 के नोट्स कितने होंगे, 50 एक्स लिख देता हूँ, ये 50 हो गया, 50 में नोट का मल्टीप्लाई होगा तो पूरी क्वांटिटी हो गई 50 के नोट की, और क्या हो जाएगा 100, 100 की वैल्यू कितनी है अपनी बाय। तो ये क्या हो गई अपनी सेकंड इक्वेशन, क्या हो गई सेकंड इक्वेशन। आया समझ में आपको, क्वांटिटी निकाल दिया, क्वांटिटी कितनी थी अपनी 2000 थी, 50 के नोट, एक्स का नंबर ऑफ नोट्स है 50 के, प्लस 100 के नंबर ऑफ नोट्स, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा अपना 2000 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको किस मेथड से करना है अपन को, सब्स्टिट्यूशन नहीं भाई, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो एक्स और वाई कोफिशिएंट का बनाएंगे अपन, सेम बनाएंगे। क्या करें, क्या करें, 50 एक्स है और इधर कितना अपना एक्स है, तो जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैं कर देता हूँ 50 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आइए आपको समझ में, 50 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 50 एक्स प्लस वाई इक्वल में कितना हो जाएगा 25 इंटू 50। ठीक है, 25 इंटू 50, एक क्या इक्वेशन बनेगी अपनी 50x प्लस 50y, और 25 इंटू 50 कितना होता है, यदि यहां पर कितना होता है 100 होता तो कितना होता 2500, अब अपन को कितना चाहिए 50 चाहिए, मतलब उसका आधा, तो कितना हो जाएगा 1250। ऐसे आप क्या कैलकुलेट कर लिया करो या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक कौन सी इक्वेशन हो गई अपनी थर्ड इक्वेशन, दिख रही है आपको, दिख तो रही होगी, हाँ भाई साहब दिख रही है, क्या है दिख रही है। ठीक है, देखो ये कौन सी अपनी थर्ड इक्वेशन है। अब मैं क्या करता हूं, कौन कौन सी, फर्स्ट नहीं सेकंड और थर्ड, इनमें कुछ कुछ करते हैं, मतलब प्लस है माइनस, ए भी प्लस का ए भी प्लस का है तो घटाना पड़ेगा, सेकंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है अपनी ये वाली मतलब 50x प्लस 100y कितना है 100y माइनस ए कितनी है अपनी ए 50x प्लस 50y, नहीं ये 100y होगा भाई साहब, नहीं हाँ ठीक है, ये तो अपन ने वो मल्टीप्लाई करा ना 50y।
ठीक है, इक्वल में कितना है आपका, ए कितना था आपका 2000, 2000 इसमें माइनस करेंगे कितना 1250। ठीक है, देखो अब इसको खोल लेते हैं, किसको 50x प्लस 100y, ये क्या हो जाएगा -50x माइनस 50y माइनस 50y, और ये कितना बचेगा 2000 में से 1250 जाएंगे, कितना बचेगा अपना 750, कितना बचेगा 750। अब देखो ये क्या अपना x है, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा अपना, यदि मैं इसको जोड़ दूंगी कितना हो जाएगा 100 बाय में से 50 बाय जाएंगे, कितना बचेंगे 50 बाय बचेंगे, 50 बाय इक्वल में कितना होगा आपका 750, कितना होगा 750, जीरो से जीरो गई तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 15×75, बाई की वैल्यू आ गई कितनी अपनी 15। ठीक है, अब जो इक्वेशन है वो अपन इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल में कितना आपका 25 है। ठीक है, बाई की वैल्यू कितनी अपनी 15, x प्लस 15 इक्वल में कितना 25, तो जो x आ गया कितना आ गया अपना 10। मतलब जो 50 के नोट होंगे वो कितने होंगे 10 होंगे, और जो 100 के नोट होंगे वो कितने होंगे अपने 15 नोट होंगे। ठीक है, ये हुआ है कौन सा अपना फोर्थ पार्ट। अब बचा कौन सा अपना फिफ्थ पार्ट अकेला। ठीक है, सोल्व करते हैं ये सेकंड का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and the additional charge for the each days thereafter. Saritha paid 27 rupees for a book kept for the 7 days, while Sasi paid 21 rupees for the book kept for the 5 days. Find the fixed charge and the charge for the each extra day. इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक लाइब्रेरी है, उसका कुछ दिनों का एक फिक्स चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, वो मान लेते हैं कुछ भी एक्स मान लेते हैं, जो फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डेज का वो एक्स है, और एडिशनल चार्ज फॉर द ईच, उसके बाद में जैसे 3 दिन होगा, आप 5 दिन का करना है तो जो शुरू के 3 दिन का तो आपका फिक्स चार्ज होगा, फिर जो 2 दिन बचे हैं तो वो 2 दिन का क्या होगा कुछ एक्स्ट्रा चार्ज होगा, वही उसने बोला है। ठीक है, जो सरिता है, सरिता क्या करती है 27 रुपीज करती है फॉर ए बुक केप्ट फॉर द 7 रुपीज 7 डेज के लिए, 7 डेज के लिए कितना करता है सरिता 27 रुपीज, और शशि पेड करता है कितना 21 रुपीज कितने दिन के लिए 5 दिन के लिए। और अपन को बताना है फिक्स्ड चार्ज क्या है और चार्ज फॉर द ईच एक्स्ट्रा डे कितना है, और जितने एक्स्ट्रा डे हो रहा है उसका प्रत्येक दिन का चार्ज कितना है। अपन को निकालना क्या फिक्स्ड चार्ज और एक्स्ट्रा डे। अपन क्या करते हैं जो निकालना होता है वही मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें बोर्ड तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लाइट ठीक है, फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड ईच एक्स्ट्रा डे चार्ज, ईच एक्स्ट्रा डे चार्ज बी कितना होगा अपना वाई। पढ़ लो आप, फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड ईच एक्स्ट्रा डे चार्ज बी वाई। अब क्या था देखो 27 कितने रुपीस का दिया था उसने, कितने रुपीस का दिया था उसने 7 डेज का दिया था, जबकि फर्स्ट 3 डेज का तो फिक्स्ड चार्ज एक्स है, तो बचे कितने अपने 3 दिन हो गए 7 थे टोटल, तो 4 एक्स्ट्रा डे हैं, तो क्या हो जाएगा ये तो होगा एक्स रुपीस कितने 3 दिन का। अब ईच डे का कितना है अपना बाय, और कितने डे हैं अपने 4 बाय है, इसका कितना करना है अपन को 21। आए आपको समझ में, देखो 7 डेज थे तो 3 दिन का तो टोटल फिक्स चार्ज एक्स है। ठीक है, और उसके बाद 4 दिन बचे तो प्रत्येक दिन का बाय है, तो 4 दिन का 4 बाय होगा, इक्वल में कितना है आपका 27 है, सॉरी 27 है, 27 लिख बे 27। ठीक है, अब क्या है, अब सरिता को कितने दिन के करना है, शशि को, शशि मसी छोड़ो, अब 21 रुपीज कितने दिन का 5 डेज का, 3 का पहले 3 दिन का कितना एक्स, बचे कितने अपने 2 बाय, इक्वल में कितना हो गया अपने 21, मतलब 5 दिन थे, ए हो गए 3 दिन का, ए हो गए 2 दिन का, 3 और 2 5, इक्वल में कितना 21, ये कितने हो गए अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो एलिमिनेशन मेथड करना है, लेकिन अपना कोफिशिएंट सेम आ रहा है, यहाँ भी बने यहाँ भी बने, मतलब क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे अपन फर्स्ट माइनस सेकंड, यही कर सकते हैं और क्या करेंगे, x प्लस वाई
इधर क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2y, और इधर क्या हो जाएगा 27 माइनस 21। ठीक है, अब इसको खोल दो, क्या कर लो, इसको खोल दो। ये क्या हो जाएगा x प्लस 4y माइनस एक्स माइनस 2y। अब 27 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। x से x गया, ये कितना हो जाएगा 4y में से 2y जाएगा, कितना बचेगा 3y। अरे नहीं भाई, 2y बचेगा, 2y इक्वल में कितना होगा 6, तो y इक्वल में कितना होगा आपका 3, कितना होगा 3। अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड में रख देते हैं। किस में रखें, आप जिसमें बोलोगे वही बात करेंगे हम, आप जो बोलो वही बात करेंगे हम, सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो क्या है x प्लस क्या है वो 2y इक्वल में कितना है आपका 21, y की वैल्यू कितनी है अपनी 3, 2 इंटू 3 इक्वल में कितना होगा 21, x 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 इक्वल में कितना है 21, तो x कितना हो गया आपका 21 माइनस 6, मतलब x कितना हो गया आपका 15। ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज था 3 दिन का वो कितना हो गया अपना 15 रुपीज, और एक दिन का कितना हो गया अपना 3 रुपीज। ठीक है, एक्स और वाई अपना मिल गया, फिक्स चार्ज हो गया, और ये कौन सा हो गया अपना ईच एक्स्ट्रा डे चार्ज। ठीक है, यहां पर क्या होती है अपनी जो टेक्नोमेट्री नहीं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो पूरी तरीके से समाप्त होती है। अब बचते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू बच्चे बोल रहे हैं कि अपन थोड़े आखिरी में करेंगे, मतलब ये सिलेबस में जाने दो, फिर एमसीक्यू की अपन जितने चैप्टर हैं उनकी अपन क्या करेंगे एक सीरीज रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।